बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। सर, ये ईडी की कार्रवाई और अब नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरा देश जानता है ईडी की सीरियसनेस खत्म हो रही है। और यदि भारत सरकार इतनी ईमानदार है, बहुत ज्यादा दूध से धोए हुए सारे के सारे राजा हरिश्चंद्र है, तो भारत सरकार कल एक आदेश पारित कर देगा, अब हम कंट्रोल नहीं करेंगे ईडी को, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा, तो लोगों को भरोसा होगा। आप इतने ईमानदार हो तो ईडी की जब जुडिशियल पावर ईडी को दे दी और ईडी यदि पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं कर रही है तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में ले ले, झगड़ा खत्म हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। ये जो पूरे देश में भूख से मर रहे हैं लोग, सावन का महीना चल रहा है, हालात इतने खराब है कि सावन के महीने में लोग, आप ये मान के चलिए, सेवा का काम हाथ में लेते हैं, पुण्य करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आटे पर टैक्स लगा दिया, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कुछ दस्तावेज मिले हैं, तो क्या अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए, नेशनल हेराल्ड आजादी की जंग का एक सिपाही बनकर अखबार के रूप में काम कर रहा। नेशनल हेराल्ड तो अखबार था, और जब नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ तब तो राजीव गांधी पैदा नहीं हुए थे। राहुल गांधी कहां से पैदा होते? जब राजीव गांधी पैदा नहीं हुए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो थोड़ा ना देखते हैं नेशनल हेराल्ड को। अब इनको तो कुछ ना कुछ, जो लोग खुद आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, स्वतंत्रता संग्राम में जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही मिटाएंगे। बीजेपी और आरएसएस ने देश की आजादी में कोई भूमिका निभाई नहीं, लड़ाई लड़ी नहीं। अब ये नया इतिहास लिखना चाहते हैं। जिन लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी गर्दनें कटवा दी, मर गए, ऐसी आजादी, जो लोग पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, जो देश के इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं, वो कभी भी कांग्रेस की जो रीति नीति उसके खिलाफ ये चल रहे हैं। और ये सुन लेना आप, कांग्रेस जो डाउन हुई है उसको मजबूत करने का काम अब बीजेपी ने संकल्प ले लिया कि हम जाएंगे, कांग्रेस आएगी। ऐसे ही तो पार्टियां फिर वापस आती है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के पीछे पड़े। अरे यार, रोटी तो दो, रोजगार तो दो, मारोगे क्या लोगों को? लोग तो मर रहे हैं भूख से, गरीबी से। सर बिल्कुल, राहुल गांधी को जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था, एकजुट कांग्रेस दिखाई दी थी। सोनिया गांधी को जब बुलाया गया तब भी एकजुट दिखाई दी थी। अब क्या अगर ईडी के ऑफिसर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचते हैं वहां पर, या कोई कार्रवाई होती है, तो क्या कांग्रेस तब भी एकजुट दिखाई देगी? आप एक बात मानकर चलना जी, ईडी, ये लड़ाई अब कांग्रेस बीजेपी की नहीं रही है, अब तो बीजेपी वर्सेस देश है। पूरे देश के समझ में आ गई कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मनमानी कर रही है। और अब आपने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया है, आपने संजय राउत को वहां गिरफ्तार कर लिया, अब और भी आप गिरफ्तारियां कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन देश इस बात को समझ गया कि ईडी के जरिए बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और खुद के किए वादे जिनसे जनता नाराज, उनसे ध्यान हटाना चाहती है। बीजेपी ऐसा काम कर रही है जिससे कोई ये नहीं पूछे कि साहब आटे पर टैक्स क्यों लगा दिया। आटा, दाल, चावल पर जो पार्टी टैक्स लगा सकती है, पाप कर सकती है, वो देश की सगी नहीं हो सकती। अब ये बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन आप सुन लेना, बीजेपी का हिसाब जनता बराबर करेगी जी। इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक दूसरा है जो पेट भरने के लिए दौड़ता है अपने परिवार का। 50 करोड़ लोग आटे पर टैक्स लगाने के बाद भूख से लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आटा मिले नहीं मिले, रोजगार मिले नहीं मिले, गरीबी से लोग मरते रहे। लेकिन इनको अपना रास्ता तय करना, ध्यान हटाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाओ, नेशनल हेराल्ड को सीज करो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करो, देश का ध्यान डाइवर्ट करो, मनमानी करो। इस काम में बीजेपी लग गई और पूरा देश भी इस बात को समझ रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक साथ है और अब ये कांग्रेस बीजेपी किया जा रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं, कांग्रेस एक साथ हमेशा रहेगी। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि दफ्तर सीज किया गया है और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सोनिया गांधी के आवास पर अब ईडी पहुंचे। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आपने कहा कि ईडी ऑफिसर्स जो हैं वो पहुंच सकते हैं सोनिया गांधी के आवास पर, इसको लेकर कोई जानकारी कि अगर वो पहुंचते हैं तो कब तक पहुंचते हैं? और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे ना हो या किसी तरह की जब बहुत ज्यादा एकजुट हो गए यहाँ पर ना पहुंचे, इसके लिए भी किसी तरह का कोई प्रबंध किया जा रहा है पुलिस के लिए, सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह का पुलिस का प्रबंध?
तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रही हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर भी बताया जा रहा है कि छापेमारी संभव हो सकती है और सोनिया गांधी के आवास पर भी ईडी पहुंच सकती है, ईडी के ऑफिसर्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड ऑफिस जिसे सीज किया गया है वहां पर कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो सवाल जब किए गए थे तब उस समय चीजें क्लियर नहीं हुई थी, जिनके जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए थे, सोनिया गांधी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी। उन चीजों को लेकर कल छापेमारी की गई थी। 16 के करीब ये ऑफिस बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी की गई थी। अब नेशनल हेराल्ड केस में नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज किया गया है और अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, अब सोनिया गांधी के आवास पर अगर ईडी के ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो कब तक पहुंचेंगे, और अगर ये कार्यकर्ता या कांग्रेस के लोग एकजुट होते हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या 10 जनपद पर किसी तरह की कोई तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी ये बात निकल कर आई है कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज कर दिया गया है। वहां पर नोटिस लगा दिया गया है कि प्रायर परमिशन के बिना इस ऑफिस को खोला नहीं जाएगा। कल वहां पर लगातार जो है छापेमारी हुई, उसके अलावा कई जगह छापेमारी हुई दस्तावेजों को लेकर। दरअसल कल ये बात आ गई थी कि 10 जनपद में नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर जो भी बैठकें हुई हैं, उन दस्तावेजों की उन दस्तावेजों को निकालने की कोशिश हो रही है। अब उसी से रिलेट करके ये कहा जा सकता है, हालांकि अभी तक ना ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन ये बात इंटरनल सर्कल में और इंटरनल सोर्सेज से आ रही है कि 10 जनपद में भी छापेमारी हो सकती है। 10 जनपद में भी छापेमारी के साथ साथ जो है खोजबीन के लिए अधिकारी वहां पहुंच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब तक, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब ईडी के अधिकारी किसी दफ्तर में या किसी घर में छापेमारी करते हैं तो उस समय ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो फिलहाल यही उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चहल कदमी एआईसीसी के बाहर या 10 जनपद के बाहर देखने को नहीं मिली। लेकिन आपको बता दें कि ईडी के तरफ से ये जयराम रमेश ने ट्वीट करके भी कहा है। जयराम रमेश ने ये भी कहा, जयराम रमेश ने यह ट्वीट करके मैं आपको अपडेट दे दूं कि दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया एआईसीसी हेडक्वार्टर की पूरी रोड। ये वही नजारा है जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक वीडियो भी डाला है। ये ठीक वैसा नजारा है जो सुबह 8 बजे जब भी एआईसीसी में कोई धरना प्रदर्शन होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, उस समय दोनों तरफ की रोड को सीज कर दिया जाता है। यानी कि तस्वीरें साफ बयां कर रही है। जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज है, हेड है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। मैं वो ट्वीट पढ़ के अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस ब्लॉकिंग द रोड टू एआईसीसी हेडक्वार्टर्स हैज बीन अ नॉर्म रादर देन एन एक्सेप्शन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोज की बात हो गई है कि एआईसीसी हेडक्वार्टर पे दिल्ली पुलिस आती है और उस पूरी रोड को ब्लॉक कर देती है। Why have they just done so is mysteriously? बार बार ऐसा क्यों करते हैं, ये एक रहस्य की बात हो गई है। ये जयराम रमेश ने अपना ट्वीट करा है और इससे साफ ये पता लगता है कि जिस तरफ एक तरफ नेशनल हेराल्ड का ऑफिस जो कि बहादुर शाह जफर रोड पर है, जो कि 5A बिल्डिंग वहां पर लिखी है, जो कि 3rd फ्लोर पर है आईटीओ के पास, वहीं पर अब क्योंकि दरअसल एआईसीसी और एआईसीसी से जुड़ा हुआ ही 10 जनपद है सोनिया गांधी का आवास, तो कोई अंदर जा ना सके, कोई आ ना सके, और अगर कोई जा रहा है तो उसके आईडी प्रूफ चेक किए जाएं जिससे कि सारे विजिटर्स पे निगरानी रखी जा सके। इन सभी के चलते ये माना जा सकता है कि ईडी के दफ्तर या ऊपर से कहा गया हो दिल्ली पुलिस की तरफ से, और दिल्ली पुलिस ने पूरी रोड ब्लॉक कर दी है, ठीक उसी तरह जैसे जब पिछले दिनों आंदोलन हुआ तब की गई। और आपको ये भी बता दें कि साथ में यहाँ पर कई बसें भी खड़ी हैं। हालांकि अगर कोई एआईसीसी के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई आंदोलन करते हैं, आपको बता दें कल शाम भी एनएसयूआई आईवाईसी के लोग, महिला कांग्रेस के जो लोग हैं, वो नेशनल हेराल्ड ऑफिस के नीचे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन करते करते वहां पर पहुंच गए थे और वहां भी पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में एक ये बड़ा मसला नजर आ रहा है और बहुत सीरियस। अदिति, और एक चीज की, जब संजय राउत के घर ईडी पहुंची थी तो सुबह सुबह दफ्तर ऑफिस बंगले में पहुंच गए थे संजय राउत के, और वहां पूछताछ हुई थी, 9 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया।
तो अगर 10 जनपद ईडी के ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो वहां पर क्या पूछताछ हो सकती है? हालांकि पूछताछ सोनिया गांधी से पहले भी हो चुकी है, लेकिन क्या और भी कोई पूछताछ हो सकती है? अगर कोई दस्तावेज मिलते हैं तो क्या हिरासत जैसी बातें भी सामने आ सकती है? देखिए, ये ठीक उसी पैटर्न पे हो रहा है। अगर हम हाल ही की बात करें, संजय राउत के पैटर्न पे ये काम हो रहा है। उनके भी पहले ऑफिस, उनके घर को सीज किया गया, उनके घर में तमाम जो रेड पड़ी, छापेमारी हुई, लगभग 9 घंटे की छापेमारी रही। कल ठीक इसी तरह दफ्तर में छापेमारी हुई और आज दूसरे दिन दफ्तर को सीज कर लिया गया। दरअसल ईडी को जब अपने सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं मिलता और जो गुत्थी है वो पूछताछ के बाद नहीं सुलझती और उसके बाद दस्तावेज कुछ और शायद कह रहे हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि दरअसल पहले आप पूछताछ करते हो, आप सेटिस्फाई जाते हो तो वो नहीं बुलाते हो, या आप अगली बार समन जारी करके बुलाते हो, या फिर आपने राहुल गांधी से पूछताछ की, सोनिया गांधी से पूछताछ की, दोनों की बात में कोई सिमिलैरिटी रही होगी, नहीं रही होगी तो आपने दस्तावेज खंगालने की कोशिश करी जो इन्फॉर्मेशन है। और अगर दस्तावेज डिफर करते हैं आप दोनों के बयानों से, या कहीं ना कहीं आपके पास ये इनपुट है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो शायद कुछ और खुलासा करते हैं, ये दरअसल एक पैटर्न है ईडी के काम करने का। तो नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सीज किया गया, लेकिन ये माना जा रहा है, जो सोर्सेज ईडी के बता रहे हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो नेशनल हेराल्ड ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो लिंक्ड है और वो होने चाहिए पूरे उस प्रोसेस में जो एजीएल से यंग इंडिया तक का जो पूरा प्रोसेस रहा, 1938 से लेकर 2004 का जो पूरा तब तक का जो पूरा प्रोसेस रहा, जब वो पूरे 90 करोड़ का जो लोन दिया गया। और आपको मैं अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगी जी। ट्रैफिक भी चलता है, लोगों को असुविधा भी हो रही होगी, आज उस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्या ऐसा लगता है कि नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पे जब ईडी ने जो है सील किया है उसके बाद कोई रेपरकशन आपकी तरफ से हो सकता है? देखिए, मैं इस अपनी मीटिंग का आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, 9 अगस्त क्रांति आपको मालूम है 9 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस दिन को सेलिब्रेट करती है। 75 वर्ष आज़ादी के हो रहे हैं। तो अब लगातार क्योंकि मुश्किलें बढ़ती हुई जाहिर सी बात है अब नजर आएंगी, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, क्योंकि पूछताछ पहले की गई और पैटर्न जिस तरह का हमारी सहयोगी कह भी रही है, अदिति भी कह रही है कि नजर वही आ रहा है। पहले संजय राउत के घर पहुंचे, वहां पर पूछताछ की, फिर हिरासत में लिया गया और अब ये नेशनल हेराल्ड ऑफिस जहां पर सीज किया गया है। लेकिन सिर्फ ये ऑफिस नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो दस्तावेज कई ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं और इसको लेकर ईडी अलग अलग जगह छापेमारी भी कर रही थी। और अब हो सकता है कि सोनिया गांधी के आवास पर भी ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे, वहां पर अगर कोई दस्तावेज मिलते हैं तो वहां उनसे पूछताछ भी करें। और अगर नेशनल हेराल्ड दफ्तर में भी किसी तरह के कोई दस्तावेज मिले हैं तो उनको लेकर भी पूछताछ करें, क्योंकि ये सेम पैटर्न बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से जब पूछताछ की गई तो दोनों ने सवालों के एक जैसे ही जवाब दिए। तो ऐसे में हो सकता है कि जब ईडी के ऑफिसर्स संतुष्ट नजर नहीं आ रहे होंगे तो छापेमारी पहले की गई, 16 जगह पर यह छापेमारी की गई, जिसमें से अभी नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचते हैं, अगर ईडी के ऑफिसर्स सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे पूछ सकते हैं या फिर वहां पर सीज भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बहुत इनसिक्योर व्यक्ति हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर अगर मीटिंग के लिए भी इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर उनके लिए पुलिस की नाकाबंदी कर दी जाती है। चारों तरफ देखिए, हमारा जो मुख्य कार्यालय है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, दोनों तरफ से नाकाबंदी करके हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, ऑफिस बेयरर्स को रोका जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि अंदर नहीं जाएं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो सरकार है बहुत इनसिक्योर है। उन लोगों को सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को रोकने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी निचले स्तर पे उतरने के लिए वो लोग तैयार हैं। क्या लगता है आपको नेशनल हेराल्ड का ऑफिस भी सील कर दिया गया है, ईडी ने सील किया है उसको, उसका रेपरकशन ऐसा कुछ हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से? इस कारण से एहतियातन फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। देखिए, जो प्रोसेस है ईडी का वो उसको
करने के लिए हम उसके अंदर कहीं पे दखल अंदाजी नहीं करते, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से वो अपना पुलिस को फोर्स आगे कर ईडी को आगे करके सरकार प्रेशर बनाना चाहती है, उस प्रेशर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता किसी भी सूरत में नहीं आने वाले हैं। ईडी के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, ईडी के थ्रू प्रेशर बनाया जा रहा है। बीजेपी जो है वो ये प्रेशर बना रही है, ये कहना है। कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो अब एकजुट होंगे। क्योंकि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई थी तब की तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरह से चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हों, चाहे फिर कार्यकर्ता हों जो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग एक साथ नजर आए थे। और अब क्योंकि जब ये नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सीज किया गया है और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी के आवास पर भी ऑफिसर्स पहुंच सकते हैं, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट करती है, या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या वो एक साथ अब नजर आते हैं? जो एकजुटता अब नजर आने लगी है कांग्रेस की, क्या वो अब फिर से नजर आएगी? क्योंकि रिएक्शंस यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसे ये पसंद नहीं आता, ये रास नहीं आता है कि अगर हम एक साथ भी इकट्ठे हो जाएं तब भी पुलिस लगा दी जाती है। और अब क्योंकि इतनी बड़ी बात है, ईडी किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है।